लखनऊ में कल शाम 4 बजे लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम योगी ने सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। सकाहा शिव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को उमड़ा आस्था का जनसैलाब। प्रशासन ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम। एटा में मूसलाधार बारिश से एसएसपी ऑफिस और मेडिकल कॉलेज जलमग्न। निकाय व्यवस्था पर फेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे का समय मुकम्मल किया गया है जब लोक भवन में बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है, ये बताया जा रहा है। तो शाम 4 बजे कल लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कई सारे अहम प्रस्ताव जिन पर मुहर इस दौरान लग सकती है। कल ये बैठक होने वाली है और शाम 4 बजे का समय प्रस्तावित किया गया है जब ये बैठक होगी। तमाम कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसी के साथ विचार विमर्श के साथ सभी प्रस्ताव जो है वो टेबल किए जाएंगे। टेबल करने के बाद उन पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद ये तय होगा कि उस पर मुहर लगनी है या नहीं। और संभावित ये तमाम प्रस्ताव जो हैं वो विकास के मुद्दे से जुड़े हुए होने वाले हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जो सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश का हर प्रदेशवासी देखता है, उसके मद्देनजर कौन कौन से अहम प्रस्ताव होने वाले हैं, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल खबर यह है कि कल शाम 4 बजे ये बैठक होगी जिसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में तमाम प्रस्ताव टेबल किए जाएंगे, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसमें बदलाव की अगर गुंजाइश होगी तो उस पर भी इस दौरान चर्चा होगी और उसके बाद आखिरकार उस पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन प्रधान जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कल शाम 4 बजे ये बैठक होने वाली है कैबिनेट की और ऐसे में बताया ये जा रहा है कई सारे अहम प्रस्ताव होने वाले हैं, तो कौन कौन से प्रस्ताव होने वाले हैं, इस बारे में कोई जानकारी? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जो बात की जाए कि यूपी कैबिनेट की कल जो सबसे अहम बैठक होने वाली है, उस पर कहीं ना कहीं जो अभी हाल फिलहाल में हुई जो औद्योगिक विकास की जो प्रस्ताव था, जिसमें टैबलेट बांटने की जो बात की गई थी, वो एक अहम प्रस्ताव हो सकता है। और बात की जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो विकास कार्यों की बात की जाए, विकास कार्यों को लेकर के नगर विकास के कई प्रस्ताव हो सकते हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए औद्योगिक विकास की, तो औद्योगिक विकास में लगातार जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे तमाम ऐसे जो बड़े महानगर हैं जो कि विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं और गति देने के लिए लगातार जो मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, उनकी तरफ से भी अहम प्रस्ताव दिए जा सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सहमति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सहमति के बिना वो प्रस्ताव कहीं ना कहीं कैबिनेट में पास नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं ये सब अहम बहुत बड़े प्रस्ताव हैं जिनके लिए कल शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक जो है वो लोक भवन में प्रस्तावित है और होनी है। कहीं ना कहीं अब देखने की बात ही होती है कि कल जब होती है बैठक तो क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती है। बिल्कुल अमन, सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कल की बैठक में आखिर क्या कुछ खास होने वाला है, कौन कौन से प्रस्ताव होंगे और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि महिलाओं से जुड़ा हुआ भी कोई प्रस्ताव इसमें निकलता है नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम जन से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने लोगों की व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएं सुनी है और इसी के साथ मौके पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि जनता की हर शिकायत का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन समस्या के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रावस्ती के मस्जिद के बगल में एक घर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना एसडीएम और एसओजी और सिरसिया पुलिस ने संयुक्त छापेमारी यहां पर की है। इस मौके से कई मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। मौलाना किसी एनजीओ के माध्यम से सिलाई कढ़ाई कोचिंग का संचालन कर रहा था, यह बताया जा रहा है। बता दें कि कोचिंग की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों के अंदेशे को लेकर छापेमारी हुई है। पुलिस ने शक के आधार पर मौलाना समेत 3 लोगों से पूछताछ की है। पूरा मामला सिरसिया थाना क्षेत्र के गुलरा फटवा का बताया जा रहा है। संदिग्ध ठिकाने पर यहां पर छापेमारी हुई है। संदिग्ध घर में यह छापेमार कार्रवाई की गई है। ऐसे में संदिग्ध गतिविधियों का यहां पर अंदेशा था, जिसके चलते पुलिस हरकत में आई है। यहां पर कार्रवाई की गई है और श्रावस्ती से खबर है, संदिग्ध ठिकाने पर छापा मारा गया है। ऐसे में फिलहाल पूछताछ इस पूरे मामले में हो रही है। आसपास के लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। मौलाना समेत 3 से फिलहाल पूछताछ जारी है और मौलाना समेत 3 से जो पूछताछ हो रही है उसमें क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे ये आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल पूछताछ की प्रक्रिया लगातार जारी है। श्रावस्ती से खबर है, जहां संदिग्ध ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा है और ऐसे में संदिग्ध गतिविधियां होने का अंदेशा पुलिस को लगा। ऐसे में पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई की गई। और इस बीच हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बताया ये जा रहा है कि संदिग्ध गतिविधियों के अंदेशे में यहाँ पर छापेमारी की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी फिलहाल सामने नहीं आया है या पूछताछ में ऐसे कोई तथ्य सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, ये नेपाल सीमा पे सटा हुआ गांव है और यहाँ गुप्त सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं और एक मकान बना हुआ है, जिस पर एसडीएम और स्थानीय पुलिस और एसओजी की टीम जब वहां मौके पर पहुंची और छापेमारी की तो वहां से मौलाना समेत एक युवक और एक युवती बरामद हुई है, जिस पर पुलिस के पास और वहां पे कुछ मोबाइल, लैपटॉप और उपकरण बरामद हुए हैं। पुलिस अपने साथ ले गई है और बारीकी से पूरी जांच पड़ताल कर रही है। जी और आसपास के लोगों से भी बताया गया है, पूछताछ की गई पुलिस की ओर से, तो क्या कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधि होने की आशंका है यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, जब आसपास के लोगों से पता चला तो उन्होंने बताया कि ये गुलरा फटवा गाँव जो नेपाल सीमा से सटा हुआ है और यहाँ पर जो है एक घर मकान है जो यहाँ संदिग्ध गतिविधियां लग रही हैं और यहाँ कोई एनजीओ के माध्यम से एक सिलाई सेंटर बनाया गया है, जिसमें सिलाई में लोगों को ये सिखाया जा रहा है, सिलाई कढ़ाई का। तो जब पुलिस वहां पहुंची और एसडीएम पहुंचे और एसओजी की टीम पहुंची तो वहां से 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और डाटा जो है पुलिस खंगाल रही है। जी, इस पूरे मामले में फिलहाल पूछताछ हो रही है और इंतजार करना होगा कार्रवाई पूरे होने के बाद क्या कुछ तथ्य इस पूरे मामले में निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। कन्नौज जनपद में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। छिबरामऊ के इब्राहिमपुर पुलिया के पास रॉन्ग साइड से जा रही एक स्कूली वैन की डंपर से जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में वैन में सवार 14 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं, जबकि वैन चालक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वैन में भूसे की तरह बच्चे भर दिए गए थे और चालक जल्दबाजी में रॉन्ग साइड में वाहन ले जा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चों और चालक को अस्पताल पहुंचाया गया है। 5 बच्चों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में आक्रोश है। लोगों ने चालक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है और सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है।
ये इब्राहिमपुर की पुलिया से बच्चों को लेके सरदापुर जा रहा था। लगभग 14 से 15 बच्चे थे और रॉन्ग साइड जा रहा था, इसीलिए ये घटना घटी। टक्कर किससे? ट्रक से हुआ है, डंपर वगैरह क्या? डंपर से। तो भाग गया टक्कर मारने वाला? टक्कर मारने वाला नहीं भागा है, वो गाड़ी खड़ी है वहाँ पर। किसकी गलती लग रही है आपको? गलती हमें इसकी लग रही, ड्राइवर की, स्कूल वालों की। ये कहाँ से कहाँ जा रहा था स्कूल वाला? ये सरदापुर जा रहा था स्कूल में। किधर से? इब्राहिमपुर की पुलिया जा रहा था, मतलब रॉन्ग साइड रोड पे, सरदापुर रॉन्ग साइड जा रहा था। कितने बजे हादसा हुआ था? ये लगभग हुआ होगा 6:30 और 7 के बीच में। और इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 9520625934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर बागपत से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश मेरठ के लावड़ का रहने वाला है। कई धाराओं के साथ बदमाश रईस पर 32 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से कारतूस भी बरामद किया है और फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना चांदीनगर व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आज दिनांक 20/7/25 को ग्राम फुलेरा के जंगल में एक लुटेरा जिसका नाम रईस पुत्र वहीद निवासी लावड़ थाना इंचौली जनपद मेरठ को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक तमंचा 315 बोर 2 जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है व उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।
खबर वाराणसी से है, जहां फूलपुर थाना क्षेत्र में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी अजय गुप्ता के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया है। इस आरोपी पर कई थानों में केस दर्ज है। इस घटना से कुछ दिन पहले बड़गांव थाना क्षेत्र में भी पुलिस की तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई थी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। ट्रैक्टर के ड्राइवर के दोनों पैर धड़ से अलग हो गए, जिससे मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये घटना शिकोहाबाद के बूढ़ा नहर पुलिस के पास नेशनल हाईवे पर हुई है, ये बताया जा रहा है। तो ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर की खबर है, जहां ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई है, तो वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस की ओर से ट्रक ड्राइवर की खोजबीन की जा रही है और किन कारणों के चलते यह हादसा हुआ है इसका भी पता लगाया जाएगा। और फिलहाल जो फरार ट्रक ड्राइवर है उसकी खोजबीन की जा रही है पुलिस की ओर से। फिरोजाबाद से खबर है, जहां ट्रक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त और भीषण थी कि ट्रैक्टर ड्राइवर के जो दोनों पैर हैं वो धड़ से अलग हो गए। ऐसे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई और इसके बाद पुलिस फिलहाल जो फरार ट्रक ड्राइवर है उसकी तलाश में जुटी हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देवरिया के तरकुलवा ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय कैथवलिया में एक छात्र से झाड़ू लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक विवाद छिड़ता हुआ सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से स्कूल परिसर में बच्चे से झाड़ू लगवाना कहां तक सही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। वीडियो में दूसरी कक्षा का छात्र विद्यालय परिसर में झाड़ू लगाता दिख रहा है। छात्र ने बताया है कि सर ने कहा था इसलिए झाड़ू लगा रहा हूं। इस घटना ने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार जहां शिक्षा सुधार पर भारी निवेश कर रही है, तो वहीं शिक्षक छात्रों से साफ सफाई जैसे कार्य करवा रहे हैं। मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों ने जांच के संकेत दिए हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां अराजक तत्वों ने शिव भक्तों की कावड़ को खंडित करने का प्रयास किया है। अराजक तत्वों ने फ्लाईओवर से कावड़ियों पर चिकन के पंजे फेंक दिए। गनीमत रही कि कोई भी कावड़ इस दौरान खंडित नहीं हुआ। सभी कावड़िए बाल बाल बच गए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच के लिए 2 टीमों का गठन भी कर दिया है। ये मामला कोटला चुंगी फ्लाईओवर के सामने का बताया जा रहा है, जहां कुछ अराजक तत्वों ने यहां पर कावड़ को खंडित करने का प्रयास किया है और ऐसे में पुलिस की ओर से फिलहाल 2 टीमें गठित कर दी गई है। इस पूरे मामले में फिलहाल कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। जिस फ्लाईओवर से ये फेंके गए हैं, का वो संकल्प लेते हैं, उस मंदिर पर जाकर कांवड़ को चढ़ाते हैं। और चूंकि यह रोड एटा से होते हुए एटा तक जाता है, इसलिए इस रोड पर भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कांवड़ें निकलती हैं। अभी आधा घंटा पहले यहाँ से जब कांवड़ें गुजर रही थी, उसी समय पुल के ऊपर से 4-5 लोगों ने एक बहुत बड़ी बोरी भर के, जिसमें मुर्गों के कटे हुए पंजे भरे हुए थे, लाखों की तादाद में वो पंजे थे, उन पंजों को कांवड़ियों के ऊपर इन दुष्टों ने, इन हिंदुओं ने फेंकने का कार्य किया। लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा ऐसी रही, हमारे कांवड़िए आगे निकल गए और इनकी योजना सफल नहीं हो पाई। मुझे लगता है यह लोग शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये थाना उत्तर क्षेत्र का मामला है। कोटला चुंगी पुल के ऊपर से किसी अराजक तत्व ने एक पन्नी नीचे की तरफ रास्ते पे फेंकी। इसमें चिकन के कुछ पंजे थे। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल वहां पहुंचकर उसको हटवाया गया। वहां साफ सफाई करा दिया गया है। वहाँ आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है, कावड़िया भी चल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी कावड़िया के ऊपर ये पन्नी नहीं पड़ी है तथा किसी का कावड़ भी इससे खंडित नहीं हुआ है। इसमें और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर फिरोजाबाद से है, जहां ट्रक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। ट्रैक्टर के ड्राइवर के दोनों पैर धड़ से अलग हो गए, जिससे मौके पर ही ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये घटना शिकोहाबाद के बूढ़ा नहर पुलिस के पास नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। कांवड़ यात्रा से लौटते समय 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। बता दें कि हादसा बेहद भीषण था। कांवड़िए अयोध्या से जल भरकर लौट रहे थे, बताया जा रहा है। हादसा नगर थाना क्षेत्र के गोटवा इलाके में नेशनल हाईवे पर देर रात हुआ है। बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान बवाल हो गया। कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद हालात बिगड़ गए। गुस्साए कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ कर मारपीट और विरोध के बीच भक्तों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया है। सावन के दूसरे सोमवार पर गाजीपुर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार शाम से बोल बम के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हुई। ददरी घाट में श्रद्धालु गंगा जल लेकर महाहर धाम के लिए रवाना हुए। इस यात्रा में किन्नर, महिलाएं और दिव्यांग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। शहर के चीतनाथ मंदिर और ददरी घाट पर जबरदस्त भीड़ रही। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन और सीसीटीवी निगरानी के साथ पुलिस बल तैनात किया गया। शिव भक्तों में आस्था और उत्साह चरम पर देखने को मिला। हम कोलकाता से आई हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 साल से रहता हूँ। एक्चुअली अब महादेव मंदिर में हम लोग जा रहे हो। हम लोग के लिए तो आप लोग को सब आदमी के लिए हम लोग हमेशा सोचती हूँ। तो घरे घरे हम लोग बच्चा नचाती हूँ। लगन सीजन में डांस भी करती हूँ। नाच नहीं है मेन काम होता है हम लोग का बच्चा नचाने के लिए। दुनिया में जितना बच्चा बच्ची पैदा होता है सबके लिए हम लोग को भगवान का बस खुशी का लिए, बच्चा तबियत का लिए, बच्चा पापा मम्मी का तबियत का। बाबा का बहुत नाम है यहाँ पे। इसलिए बाबा के दरबार में आए हैं जल उठा। बस मनोकामना है जो बाबा पूरा करेंगे, सबके पूरे करते हैं, हमारे भी पूरा करेंगे। पैरों से दिव्यांग है, सब बाबा के सहारे चल रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को सकाहा स्थित प्राचीन शिव संकट हरण महादेव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भोर से ही
1.5 किलोमीटर लंबी कतारों में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए उमड़ते नजर आए। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। अपर पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे रहे। 4 थाना प्रभारी, 5 निरीक्षक और 125 पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ पीएसी, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ये मंदिर चमत्कारी मान्यताओं के कारण दूर दराज से भक्तों को आकर्षित करता है। इस बार की भीड़ पिछले वर्षों से अधिक रही। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग बनाए रखने की अपील की है ताकि श्रावण मास की भक्ति शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। संकटहरण मंदिर है जहाँ पे श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है। इस भीड़ को व्यवस्थित और सही ढंग से दर्शन कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है। लाइन बनवा के लोगों को दर्शन कराया जा रहा है। महिलाओं और पुरुषों की लाइन अलग अलग है। 4 थाना प्रभारी और 5 इंस्पेक्टर लगाए गए हैं जिनके नेतृत्व में करीब 125 फोर्स की डिप्लॉयमेंट है। पीएसी भी 1.5 सेक्शन यहाँ लगी हुई है। साथ में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रखी गई है। ये बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है और यहाँ लाखों श्रद्धालुओं के आए हुए दूर दराज से भक्त लोग, और यहाँ पर भक्तों की भारी संख्या में भीड़ है और सुरक्षा व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ कड़ी की गई है। इस मंदिर का इतिहास ये है कि प्राचीन काल में लाहौरी लाला 52 ब्लॉक के जो थे वो इधर से निकल रहे थे तो उनके लड़के को फांसी हो गई। बाबा की कृपा से उनकी फांसी छूट गई थी तो बाबा उसी समय से विख्यात हो गए हैं। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में